नमस्कार साथियों, डॉक्टर राकेश शर्मा के यूट्यूब पर आज आपका स्वागत है साथियों। तो साथियों, अभी जो 160 हमारे जो एक्सटेंशन साथी हैं उनको जो डीएचई के मनमाने तरीके से हटाया गया है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि ये मामला कैसे क्या है। तो इसमें साथियों बताया गया है कि यूजीसी ने जो 2024 तक यूनिवर्सिटीज़ को सही मान्य है। उन्होंने कहा कि 2000 एक्ट 2009 और 2016 के अनुसार ये यूनिवर्सिटी एकदम ठीक ठाक रही हैं 2024 तक। तो जब ये अब तक सही हैं तो जो पहले पीएचडी हो चुकी है तो इसका मतलब वो भी सही है। इसके बाद उनका एक जो लेटर आया है यूनिवर्सिटी यूजीसी का डीएचई को या फिर एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसमें एक वर्ड आया है डिड नॉट फॉलो, जिसका अर्थ कुछ और लगाया गया है। लेकिन जो अर्थ अभी लगाया जा रहा है कि ये शुरू से ही सही नहीं है यूनिवर्सिटी, उसका अर्थ जो डिड नॉट फॉलो है उसको हैड नेवर फॉलोड पढ़ लिया गया है और उसका जो है मीनिंग निकाल दिया गया है। तो ये सही नहीं है साथियों। दूसरा, उन्होंने यूनिवर्सिटीज को जो यूजीसी ने कहा है वो अगले 5 साल के लिए बैन किया है, न कि पहले से जो शुरू है वहां से बैन किया है। तो इस चीज को हमारी जो डीजीएचई है उसने गलत इंटरप्रेट किया है और ये जो 160 साथियों को निकाला गया है ये सरासरी एक उनके साथ मनमाना व्यवहार किया गया है। इसमें जो अगर आप इनको देखेंगे तो 2020 में, 2022 में और 2024 में अलग अलग कमेटी बना के और कॉलेज ने, डीजीएचई ने, यूनिवर्सिटी ने, इन सब ने ये जो डिग्रियां हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, जो 3 यूनिवर्सिटी है इनकी डिग्रियों को जांच की गई है और जो सही पाई गई हैं, जिनके आधार पे ही लोगों को जो है 25,000 से मिनिमम जो समान काम समान वेतन में मिनिमम जो पे ग्रेड है 57,700 दिया गया था। ऐसा नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने, कॉलेज कैडर ने भी इनकी डिग्रियों को कई बार लिया है और इसी तरह की कई बार आरटीआई भी लग चुकी हैं। कम से कम 10 से 12 बार इनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो लिए जा चुके हैं। अब जो अधिनियम सरकार क्या चाह रही है कि 16/1/2025 को एक अधिनियम बना दिया कि इनको जो है ना जॉब सिक्योरिटी, सेवा सुरक्षा दी जाए, लेकिन विभाग जो है इस चीज को पचा नहीं पा रहा है। अब उन्होंने अपने मनमाने तरीके से जो एक्ट बना है 16/1/2025 से, उसके अंदर उसको फॉलो नहीं किया है और उसको तो लागू करना बहुत दूर की बात है। और इन्होंने अपनी मर्जी से जो मनमाना तरीका अपनाया है उसके अनुसार 160 साथियों को जो है निकाल दिया। अब अगर इसी तरह से निकालना है डीजीएचई को तो आप मानिए कि यूजीसी की साइट पे 22 और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन हैं जो नकली हैं, उनको भी निकालिए। और इन 3 यूनिवर्सिटी से केवल और केवल 160 ही साथी नहीं थे, और भी बहुत से साथी हैं, एक्सटेंशन में भी हैं, हमारे नियमित में भी हैं। और नियमित जो कर्मचारी हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे उनके सारे बेनिफिट रोक दिए। जो प्रोफेसर बनना चाह रहे थे उनकी प्रोफेसरशिप रोक दी गई है। अरे जब सबको रोक किया जा रहा है तो 160 साथियों को रिलीव क्यों किया जा रहा है? भाई इनको आप 57,700 पे रख लेते, डिग्रियों की जांच होती, डिग्रियों की जांच के बाद अगर कोई समस्या आती तो आप इनसे रिकवरी कर लेते और इनको जेल में डाल देते। लेकिन बिना कोई जांच किए, इसके बाद और भी देखिए इनकी मनमानी। सरकार ने एक विजिलेंस कमेटी भी गठित की हुई है, उसकी जांच का भी मतलब उसकी रिपोर्ट का भी कोई इंतजार नहीं किया। डीएचई के जो महान क्लर्क हैं उन्होंने क्या किया कि अपनी मर्जी से डिग्रियां छाट दी, इसकी नकली है, इसकी असली, इसकी नकली, इसकी असली है। अब इन चीजों को कौन प्रूव करे? अब कोर्ट जो है वो इन चीजों के ऊपर ध्यान न देके उन्होंने इसी
आज की जो तारीख लगी है, जो मलिक साहब ने बहुत अच्छे अपने तथ्य प्रस्तुत किए, उसमें कह दिया कि यूजीसी से नोटिफिकेशन ले आओ। क्यों ले आओ यूजीसी से नोटिफिकेशन? भाई माननीय न्यायालय यूजीसी को इस बारे में डायरेक्शन दे कि उन्होंने इन यूनिवर्सिटीज को जो है ना किस बियाह पे शुरू करवाया था। अब एक कैंडिडेट के अंदर, एक एक्सटेंशन लेक्चरर के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो यूजीसी को प्रभावित कर पाए या वो जो यूनिवर्सिटी को प्रेशराइज कर पाए कि वो इस तरह का कोई नोटिफिकेशन दे। तो माननीय न्यायालय को भी चाहिए कि वो विश्वविद्यालय को या फिर यूजीसी को या डीएचई को, उनको इस बारे में उनसे ये डॉक्यूमेंट मांगे। क्योंकि अभी जो है ना यूजीसी का कुछ बिगड़ रहा है, ना विश्वविद्यालय कुछ बिगड़ रहा है, ना डीएचई का कुछ बिगड़ रहा है। जो स्टूडेंट 5 साल तक अपना रिसर्च कार्य करके जिन्होंने डिग्री हासिल की थी, उनको घर बैठा दिया, उनको मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो बच्चे नेट जेआरएफ करके और इन्हीं विश्वविद्यालयों से जिन्होंने अपना रिसर्च कार्य किया, जिन्होंने अपनी पीएचडी की, उन बच्चों को यूजीसी के द्वारा फेलोशिप भी दी गई है, उनके द्वारा कंटीजेंसी भी दी गई है, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी हर 6 महीने सबमिट हुई है। तो तब यूजीसी को पता नहीं था क्या? अगर यूजीसी को ये सब पता था तो फिर वो पीएचडी वाले कैसे नकली हो गए, वो विश्वविद्यालय कैसे नकली हो गए? तो इन चीजों पे जो है ना गौर करने की जरूरत है साथियों। कल जो है आने वाले समय में एक इसी प्रकार की वीडियो बनाई जाएगी जिसमें हम अपना जो एक्ट बना है 16/1/2025 है, उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे साथियों। तो ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ दोस्तों, शेयर करो इसको, क्योंकि ये आप लोग पीएचडी वाले हैं, 160 हैं, 160 लोग भी जो है ना लाइक नहीं कर पा रहे इन वीडियोस को। आप लोगों के लिए ही है, बाकी और लोग तो बहुत हैं ये सब करने वाले। तो साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग रोजगार को बचाइए। बहुत से साथी हैं हमारे लाइन में खड़े हुए हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता और आप लोगों को मिला हुआ है। तो आप किसी भी तरह की मानसिक प्रताड़ना से बाहर निकलिए और युद्ध लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा आप लोगों को। और संघर्ष में आप बहुत लकी हैं कि आपका परिवार आपके साथ है और आपके दोस्त आपके साथ है, आपकी एसोसिएशन आपके साथ है, आपके जो परमानेंट लोग जो हैं वो बहुत से आपके साथ हैं, सब चीज आपके साथ है। तो आप अपनी जो है ना हिम्मत को मत हारिए साथियों, मजबूती के साथ खड़े हुए आइए मैदान में। जो चीज सबसे मुश्किल थी जॉब सिक्योरिटी, वो जब हमने ले ली तो ये तो न्यायालय का मामला है, ये उच्च न्यायालय नहीं तो उच्चतम न्यायालय, डबल बेंच है, बार एसोसिएशन है, बहुत चीजें हैं, वहां हम इनको जीत लेंगे। लेकिन आप लोगों को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ साथ आप लोग खड़े हुए और आइए मैदान में। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, अपने वक्तव्य को जो है यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।